जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर झारखंड स्पेशल लेके उपस्थित है आप लोगों के सामने और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे झारखंड इतिहास के बारे में। और झारखंड इतिहास को अगर हम लोग देखा जाए तो इतिहास का ये हम लोगों का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हम लोगों का सेशन होगा, तो ये होगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, पार्ट 2 हम लोगों को करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आज जो सेशन स्टार्ट होगा वो 81 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से एक सूचना है आपके लिए कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये था मेरा अपडेट। और अगर आपको टेट पास करना है, झारखंड टेट हो गया या पीसीएस हो गया, फिर झारखंड ऑपरेटर हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, तो ये जो सारे पेपर अभी झारखंड में होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो जो है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको झारखंड जीके में जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसमें मैं आपको हर एक सेशन कराऊंगा। ठीक है, वो ऐसा कोई भी सेशन नहीं होगा जो छूट जाएगा, मैं आपको हर एक सेशन कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहले आंकड़े देखे थे। ठीक है, जनसंख्या आंकड़े जो देखे थे, फिर अभी हम लोग इतिहास लेके चल रहे हैं और इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो 100 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों को आज करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन के बाद द एंड हो जाएगा इतिहास का। फिर उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे जो झारखंड का गठन है। ठीक है, झारखंड का जो स्वतंत्रता जो आंदोलन है वहाँ से और झारखंड का गठन कैसे हुआ वहाँ तक की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, स्किप किए बिना देखिएगा पूरा वीडियो। जब तक आप नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग का क्वेश्चन जो यहाँ तक तो 80 तक तो हो ही गया था हम लोगों का। ठीक है, यहाँ तक जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो हम लोगों ने फाइनल कर लिया था। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है कि 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेर शासक कौन था। ठीक है, चेर शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए है कि प्रताप राय, ऑप्शन नंबर बी है तेज राय, ऑप्शन नंबर सी है सहबल राय और ऑप्शन नंबर डी है मेदिनी राय। ठीक है, तो अगर 81 का, ठीक है 81 की अगर हम लोग बात करें कि चेर शासक कौन था, ठीक है 1662 से 1674 के बीच में चेर शासक कौन था वहाँ पे, तो चेर शासक मेदिनी राय थे। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सन्यासी राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रताप राय को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तेज राय को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेदिनी राय को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भूपाल राय को। ठीक है, अगर सन्यासी राजा की बात करें किसे कहा जाता है, तो सन्यासी राजा मेदिनी राय को कहा जाता है। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, मेदिनी राय को क्या बोला जाता है, सन्यासी राजा बोला जाता है, ये भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है, मेदिनी राय को सन्यासी राजा बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था। ठीक है, जो झारखंड का विस्तृत क्षेत्र है उसमें सबसे पहले अंग्रेज किस तरफ से दाखिल हुए थे, जो प्रवेश हुए थे, जो एंट्री द्वार माना जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए कि जामताड़ा, ऑप्शन नंबर बी दिया है गढ़वा, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुद्दा, ऑप्शन नंबर सी डी दिया है सिंहभूम। ठीक है, तो किस ओर से अंग्रेज सर्वप्रथम प्रवेश किए थे, ठीक है, जो प्रवेश द्वार बोला जाता है, तो वो कौन सा हम लोगों का क्षेत्र है, तो वो है हम लोगों का सिंहभूम। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम जो है उसी की तरफ से पहले अंग्रेज जो है कि सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किए हैं। ठीक है, और अगर आपको देखना होगा कोई सीरीज, ठीक है वेब सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बार अगर आपको जो इंटरनेट कॉलिंग आता है या जो खाते से पैसे निकल जाते हैं या फिर एटीएम की हेरा फेरी जो होती है, मतलब जो भी खाते से पैसे का लेन देन होता है या फिर नहीं होता है कि हम किसी ग्रुप के या किसी साइबर के जो है कि शिकार हो जाते हैं, अगर उस चीज़ को अगर आपको समझना है तो उसको आप देखिएगा जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा एक जो है कि जामताड़ा जो है एक वेब सीरीज है, अगर आप इसको देखते हैं तो एक अच्छी नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी आ चुका है। ठीक है, अगर समय हो आपके लिए तो एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छी सीरीज लगी थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था। ठीक है, तो ढाल भूम, ढाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, कुछ कोहाल्स, लो हो लोगों का और उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगर झारखंड के प्रमुख राजा की बात करें जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए थे, तो इसमें से उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि हम लोगों का, सॉरी माफ करिएगा थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर में मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया। ठीक है, तो वो कौन सी शक्ति थी जिसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर जो है वो मुगलों के प्रभाव से अंत हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। ठीक है, वहाँ पे जो मुगल शक्ति पहले से थी, ठीक है, वो क्या हुई, आज़ाद होगी। तो वो कौन सा
आक्रमण था, ठीक है। तो है कि मराठों का, अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किसके आक्रमण के फलस्वरूप जो है कि, ठीक है, फलस्वरूप छोटा नागपुर पर से मुसलमानों के प्रभाव का अंत हो गया, तो वो मराठा शक्ति थी। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। मराठा शक्ति के आक्रमण से जो हुआ कि वहाँ से मुगल क्या हुए, पीछे हट गए थे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। इस सेशन में हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को लग रहा है कि सीधी बात अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और अपने क्वेश्चन पे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। सिंह भूमि में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालू भूमि के किस अपदस्य राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था, ठीक है। जब अंग्रेज वहाँ प्रवेश किए थे तो ढालू भूमि जो था वहाँ पे किस राजा, वो कौन से राजा थे जिनके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भगवान ढाल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रघुनाथ ढाल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जगन्नाथ ढाल, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वो कौन से राजा थे जिसके नेतृत्व में व्यापक विद्रोह जो वहाँ शुरू हो गया था, तो वो राजा कौन थे, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। ढाल इज द राइट ऑप्शन, हम लोगों का सी इज द राइट ऑप्शन, सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो जगन्नाथ ढाल थे, ठीक है, ये भी हमको याद रखने हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, वापस आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल्हन, ठीक है, हो देशम अर्थात हो जात का देश, ठीक है, हो देशम हो जात का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका आधिपत्य इस जो जगह है हो देश या हो जाति का देश, तो उस पर कब आधिपत्य स्थापित हुआ था, ठीक है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1824 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1837 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1886 में, 46 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1862 में, ठीक है। तो वो कौन सा समय था जब हो जाति का जो देश है या हो देशम जो क्षेत्र था उस पर कंपनी सरकार का जो है कि आधिपत्य स्थापित हो गया था, ठीक है। तो उसका इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 1837 ईस्वी में जो है कि कंपनी का इस पर आधिपत्य स्थापित हो गया था, ठीक है। इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 1837 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का बी ऑप्शन जो है कि सही है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का अगला ऑप्शन ये होता है कि कोल विद्रोह जो है कि 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है, ठीक है। जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से और 32 के मध्य, ठीक है, 1831-32 के मध्य जो कि कोल विद्रोह हुआ था, वो कौन सा इसमें से सत्य है कथन को हमको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उमराव, हो और चेर तथा खखार जनजाति शामिल थी, ठीक है। बी कह रहा है कि इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों, ठीक है, कब्जे से उपजा असंतोष था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सभी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोल विद्रोह का, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही याद रख लेते हैं कि कोल विद्रोह किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था हम लोगों का 1831 और 32 के समय हुआ था, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों का यही सॉल्व हो गया, ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है। क्योंकि इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा हो गया या उमराव हो गए, हो गए, चेरो हो गए या खखार हो गए जनजाति, ये पूरी जनजाति जो है, ये सारी जनजाति इस विद्रोह में शामिल थे, ठीक है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र पर भी पड़ा था, ठीक है। और इस आदिवासी का जो कारण बताया गया है, गैर आदिवासियों को क्या हुआ था, कब्जे पर से उपजा वहाँ पे क्या था, तो असंतोष था, ठीक है। उपयुक्त में ये चारों ऑप्शन जो है कि तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग यही देख लीजिएगा कि भूमि विद्रोह जो है 1832-33 में हुआ था, ठीक है। कि कब हुआ था, 1832 और 33 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, ढाल भूम, बड़ा भूम, पटकुम फरगना या उपयुक्त में सभी, ठीक है। अगर गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1832 से 1833 के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यही मिल गया है। और दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ढाल भूम भी शामिल था, बड़ा भूम भी शामिल था और पटकुम फरगना भी इसमें क्या था, शामिल था। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हम लोगों का डी, ठीक है। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का
53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात की जाए तो ये जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, उस समय थे। और हजारीबाग के रामगढ़ में 53वां जो कि अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जनवरी 1938 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मार्च 1940 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मई 1942 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दिसंबर 1943 में। ठीक है, अगर हम बात करें 53वां अधिवेशन तो ये हुआ था, कब हुआ था हम लोगों का? तो ये अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो मार्च 1940 में हुआ था। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी हम लोगों का क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको छांट के कराए जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जब बन जाते हैं पेपर में तो हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्योंकि हम लोग उसको देखे नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं और जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा, आपका दिल और दिमाग दोनों कहेगा कि आंसर यही हो सकता है। आपको आंसर नहीं पता है, लेकिन अभी नहीं होता है कि अरे यार हमारा भाग्य ने साथ दे दिया, हमने तुक्का मारा था लेकिन हमारा सही होगा। वो ऐसे कोई भाग्य साथ नहीं देता है भाई। जब भी आप क्वेश्चन को देखे होते हैं, आंखों के सामने से गुजरा होता है, तो जैसे ही वो क्वेश्चन अगर हमारे पास रिपीट आता है तो हमारा दिल और दिमाग जो होता है वो इंडिकेट करने लगता है कि इसका आंसर यही सही होगा, और वही सही होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं कि वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मतलब गलत है, गलत का हमें पहचान करना है। कब? मुंडा विद्रोह का। ठीक है, अगर मुंडा विद्रोह हुआ था कब? 1895 से 1901 के बीच। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुनान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दिकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। ठीक है, अगला कह रहा है कि जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? अगर असत्य की हम लोग बात करते हैं तो ये जो विद्रोह था जो कि सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करते हैं इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को गुनान विद्रोह कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर डिकुओं एवं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, ये भी हम लोगों का सही है। लेकिन ये फिर भी ये जो विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ था, इसको दबा दिया गया था। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि झारखंड में हो विद्रोह, ठीक है, 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? तो हो विद्रोह जो है आप तो यही याद रख लीजिएगा, जो हो विद्रोह है 1820-21 में हुआ था। ठीक है, स्थान देख लेते हैं, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, दुमका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1902 का, ठीक है, 92 का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि हो विद्रोह जो 1820-21 में हुआ था वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह थी सिंहभूम। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम वो जगह थी जहाँ पे हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत जो कथन होगा उसी को हम लोगों का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर में उमराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि चेर विद्रोह 1800 पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दो नाम आप याद रखिएगा, भूषण सिंह और भूखन सिंह। ठीक है, अगला कह रहा है कि सरदारी आंदोलन जो था क्या था? सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं डिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि खखार आंदोलन 1870 में जो है कि पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें सही। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खखार आंदोलन 1870 में पलामू में हो जाति द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये का देख लेते हैं। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो है 1889 में छोटा नागपुर में उमराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बी कह रहा है कि चेर विद्रोह 800 में पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, तो ये भी हम लोगों का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि
सरदारी आंदोलन 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं डिकुओं के शोषण के खिलाफ किया गया था। तो ये भी हम लोगों का क्या है, सही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। और गलत क्या है, तो गलत इसमें हम लोगों का हो जाएगा कि कुखार आंदोलन 1860 में पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें गलत ऑप्शन जो है कि चूज करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 दिसंबर 1942 को फरार हुए थे। ठीक है, अगर जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, जेपी आंदोलन का हम लोगों ने नाम बहुत ही सुना होगा। और जेपी आंदोलन जो है कि जो शुरू हुआ था, तो जेपी नारायण जी को गिरफ्तार करके जिस जेल में रखा गया था, तो वहाँ से वो 8 नवंबर 1942 को क्या हुए थे, फरार हो गए थे, भाग निकले थे। ठीक है, तो वो जेल, जिस जेल में रखा गया था, वो कौन सी जेल थी, वो कौन सा आस्थान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि रांची में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पलामू में। ठीक है, और जब ये जेपी आंदोलन हुआ था ना, तो जेपी आंदोलन उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, झारखंड जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए जो जेल में रखा गया था, तो जो भी इसमें जेल का स्थान आएगा वो बिहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड अलग कब हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था हमारा 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हुआ था, अलग स्टेट बना था। ठीक है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और बात चल रही है हम लोगों का 8 नवंबर 1942 की, तो उस समय क्या है, ये बिहार में ही संगठित क्षेत्र था। ठीक है, अगर बात करते हैं जेपी नारायण कहाँ से फरार हुए थे, तो ये फरार हुए थे हम लोगों का हजारीबाग से। ठीक है, हजारीबाग जो जेल थी वहाँ से ये फरार हुए थे। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में जो जेल थी वहाँ से जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है कि 8 नवंबर 1942 में क्या हुए थे, फरार हो गए थे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुए थे। ठीक है, जो जमशेदपुर, ठीक है, जिसको हम लोग टाटा नगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाटा नगर, जमशेदपुर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो मजदूर हड़ताल थी, ठीक है, जो मजदूरों ने आंदोलन किया था, वो किसके प्रयास से जो है कि वहाँ पे खत्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भीष्म नारायण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एम.एन. रॉय। ठीक है, अगर 1928 की बात करें, कब की बात की जा रही है, तो 1928 में जमशेदपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। ठीक है, और ये किसके प्रयास से खत्म हुआ था, तो ये प्रयास से खत्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयासों से यह हड़ताल क्या हुआ था, जो है कि खत्म हो गई थी। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आज हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर, किसके, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे। तो रांची में महात्मा गांधी को आने के लिए आमंत्रित कौन किया था, तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि श्याम कृष्ण सहाय। ठीक है, और इन्होंने महात्मा गांधी को जो है कि रांची आने के लिए निमंत्रण किया था। ठीक है, तो ये कब आए थे, ये ऑप्शन हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 12 जनवरी 1917 को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4 जून 1917 को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 24 सितंबर 1917 को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 19 दिसंबर 1970 को। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि वो कब आए थे, तो इसमें हम लोग इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 4 जून 1917 को जो है कि महात्मा गांधी रांची में आए थे। ठीक है, और किसके कहने पे आए थे, तो ये भी हमें याद रखना है, किसके कहने पे आए थे, श्याम कृष्ण सहाय के कहने पे जो है कि 4 जून, ठीक है, 1917 को जो कि रांची पहुंचे थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार गए थे। ठीक है, अगर झारखंड की अगर हम बात करें तो वो पहले बिहार में ही हुआ करता था, तो बिहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन झारखंड का जो अभी एरिया है, ठीक है, जो अभी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में महात्मा गांधी जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कितनी बार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 बार गए थे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 4 बार गए थे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 6 बार गए थे, और ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का कह रहा है कि 8 बार गए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार गए थे और कब, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो कितनी बार गए थे, ये 4 बार गए थे। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रांची के रोलेक्ट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, जो रोलेक्ट एक्ट आया था हम लोगों का, ठीक है, उसके विरोध में रांची से, ठीक है, जो विरोधियों थे उनमें उनका नाम उल्लेखनीय, मतलब किसका नाम आया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बारकेश्वर सहाय, बी कह रहा है गुलाब तिवारी, सी कह रहा है उपयुक्त में दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
अगर विरोधियों की बात करें कब रोलैक्ट एक्ट जब आया था, तो उसमें हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन उपयुक्त में से दोनों सही हो जाए, क्योंकि बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ये दोनों लोगों का नाम आता है, ठीक है, इसमें उल्लेखित किया गया है, ठीक है। ये दोनों लोग वहाँ पे क्या है, इसके विद्रोह में जो है कि विरोध किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है, ठीक है, गलत कथन का हमें चयन करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन सही है कि गलत, आपको बताना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था कौन सा थी, सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 13 अप्रैल, ठीक है, क्या है, 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून जो है कि तोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है, हमें ये देखना है। सही जो कौन कौन सा है पहले ये देख लेते हैं, गलत अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हम लोगों का सही है, ठीक है। बी कह रहा है कि स्वाधीनता दिवस के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। आगे है कि 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून जो क्या हुआ था उसको तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इस लिहाजे से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें गलत ऑप्शन का चयन करना था, असत्य ऑप्शन का चयन करना था, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और इस सेशन का जो कि हम लोग झारखंड इतिहास लेके चल रहे थे, इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अगले सेशन में हम आप लोगों को झारखंड आंदोलन से लेकर झारखंड जब गठन हुआ था उसके बीच के क्वेश्चन को देखा जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। इस सेशन का जो है कि लास्ट क्वेश्चन ये होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था उस संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना है, वह घटना कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में जो है कि बंद कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की गई थी। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में जो है कि प्रदर्शन हुए थे। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम लोगों का कौन सा सही है, तो इसमें हम लोगों का सही हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जो जेल था वहाँ पे क्या हुआ था, बंद कर दिया गया था, ठीक है, जेल में डाल दिया गया था। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ठीक है। और यही हजारीबाग का जेल है जहाँ से जेपी जयप्रकाश नारायण जी 8 नवंबर को क्या हुए थे, यहाँ से फरार हो गए थे, भाग निकले थे, ठीक है। इस तरीके से ये सेशन आपको कैसा लगा, हम लोगों ने आज इतिहास के जो भी झारखंड इतिहास के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेगा किसी भी पेपर में बैठने के लिए, चाहे आप जे टेट में बैठिए, ठीक है, किसमें, जे टेट में बैठिए, या फिर JSSC में आप बैठिए, ठीक है, JSSC में आप बैठिए, CGL में बैठिए, MTS में बैठिए, फिर या फिर आप JPSC, ठीक है, JPSC में भी अगर आप बैठते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपको सारी परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। और जो है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी आप क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।